बहुत और बहुत यूनिक यूनिक चीजें हैं। और काफी सेफ्टी का भी, ये भी नहीं कि सामान, कई सारे लोग हैं जो एक जो बहुत हाँ खास चीज है जो हमारे साथ व्यूअर्स जो जुड़े हैं उनको बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र जी अपने विद्यालय में कोशिश करते हैं, केवल रिसोर्स जुटाना महत्वपूर्ण नहीं होता, रिसोर्स को संभालना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो छोटी छोटी चीजें देख रहे होंगे कि ऑडियो सिस्टम को भी एक बॉक्स में रखने की व्यवस्था है, ये जो डिस्प्ले कर रहे हैं इसको भी। जी। ये एक ट्रैफिक रूल का 3D मॉडल है, एक सिटी का मॉडल है। मैंने देखा था, मुझे भी नहीं पता था कि ट्रैफिक के इतने ज्यादा रूल्स होते हैं। ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। वो सारे रूल्स को मैंने डिस्प्ले करने के लिए ये मॉडल बनाया था। हम बच्चों को ये समझाते हैं इसके बारे में। ये भी एक छोटी सी चीज है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। बाजार एक्टिविटी, ये क्या चीज है? डिपार्टमेंट ने हमें 2008 में कुछ ट्रेड कार्ड्स दिए थे, पिक्चर्स थी, और कुछ जो है करेंसी नोट्स दिए थे, वो भी डुप्लीकेट जो होते हैं बच्चों के खेलने के लिए। वो हमने इस एक्टिविटी में यूज किए। हमने वो बच्चे हमारे स्टॉल्स कुछ जो हैं वो सेट करते हैं अपने आप, कुछ दुकानें बनाते हैं। एक बैंक बना होता है, वहां से बच्चे अपने जो क्रेडिट करते हैं, अपने वो पैसे निकालते हैं, मार्केट में वो शॉपिंग करने जाते हैं। इससे उनको एक तो मनी मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, और दूसरा वो मार्केट के कुछ जो कॉमन चीजें हैं उनके वो प्राइस के बारे में भी उनको पता चलता काफी है। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। हम नीडी बच्चों को वो सारा साल स्टेशनरी प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री स्टेशनरी प्रोवाइड करवाते हैं। और पता चला प्री प्राइमरी सेक्शन भी चलता है आपके यहाँ। सर ये हमारे पास 2008 से ही चल रहा है। और इसकी तब की जो वजह थी वो ऐसे थी कि जो कुछ बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को संभालने के लिए घर में रहते थे। तो हमने पेरेंट्स को कहा कि आप वो छोटों को भी हमारे साथ भेजो, आप जाओ जहाँ पे भी काम करना है आपने, आप चले जाओ बेफिक्र हो कि हम उनको संभालेंगे। तो तब से हमने ये प्री प्राइमरी स्टार्ट किया है। और इसमें काफी हमने प्रैक्टिकल किए प्री प्राइमरी में। देखो, छोटा बच्चा है, अपनी माँ की गोद से स्कूल आता है निकल कर, वो स्कूल कैंपस में हर जगह अपनी माँ वाली केयर ढूंढता है। चाहे वो वॉशरूम जाए, चाहे वो पानी पीने जाए, चाहे वो उसने खाना खाना है, हर जगह उसको एक अजीब अजनबी माहौल में आना होता है। उसको डर भी लगता है, वो काफी सेंसिटिव होता है। अगर हम उसको एक बार डांट देते हैं, सर ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। ये कार्विंग इसके बारे में बोर्ड्स ना। हैं। हाँ सर, ये ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनको लिखने के लिए, सिखाने के लिए काफी टाइम लगता है। और इसके लिए हमने ये कुछ कार्विंग बोर्ड डिजाइन किए हैं और बनाए हैं। इसमें बच्चे की जो पेंसिल है वो अपने आप चलती है, और बच्चा अपने आप उसमें राइट करता है। अगर टीचर कई बार नहीं भी पास होता तो वो अपने आप ये कर सकता है। और हमने ये बहुत सारे जो कार्विंग बोर्ड है वो डिजाइन किए हैं, हर लैंग्वेज के किए हैं। बहुत शानदार है राजन जी का, इनफैक्ट कि राजन जी ने जितना काम किया, मैं बार बार पहले शुरुआत में बताया कि राजन जी ने बहुत एक अलग लेवल पे जाके काम किया, और आपने अभी तक जो देखा है काम को, उससे पता चलता है कि कितनी मेहनत हुई है। एक मेरा प्रश्न था, और स्पेशली मैं मैम से जानना चाहता हूँ कि बच्चियों के लिए, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो स्कूल है वो क्या क्या चीजें किया है जो शायद दूसरे भी इंस्पिरेशन ले सकते जी। सर ऐसा है कि अ, उसके लिए हम, हमारे पास जो खास है, हम उनकी जो बच्चे पास आउट भी हो जाते हैं, गर्ल्स आमतौर पे, उनकी हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं स्कूल में, स्कूल टाइम के बाद भी और छुट्टी वाले दिन भी। उनको गाइड करते रहते हैं, जो पास आउट हो भी गए हैं बच्चे, उनको गाइड करते रहते हैं, आगे के लिए उनको लेकर जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमारे मेरिटोरियस में हैं, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने उनको एक मार्शल आर्ट में भी ट्रेन किया है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही साथ उनको जो घर की बहुत सारी बातें होती हैं, घर के काम होते हैं, उनके बारे में भी हम उनको जानकारी देते रहते हैं। अपने स्कूल हैं। कैंपस को भी फिजिकली जो है बहुत ज्यादा लर्निंग के साथ इंटीग्रेट किया है। तो आप यस ये सर। जो प्लान कर रहे थे तो कैसे प्लान किया, इतना बहुत बहुत वेल प्लान तरीके से देख रहा है कि आप स्कूल कैंपस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किए हैं
हर चीज को आपने लर्निंग के साथ जुड़ा है, तो ये क्या किए, कुछ थोड़ा स्पेशली कुछ बताइए। सर देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि हमने कोई भी नया काम करना है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी चीज के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उससे बच्चों का फायदा क्या होगा, ये सोचना चाहिए। जैसे जो आपने पहले देखा, ये एक्टिविटी फ्लोर्स थे, वो ऐसा है कि हर बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है खेल कूद में होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें सीख जाए, उसको पता भी ना चले। काफी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये बैलून एक्टिविटीज हैं। जी। ये ऐसा है कि सर छोटे बच्चे हैं जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे कि बच्चे कंसंट्रेशन बनाओ, कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे, कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, टीम वर्क के बारे में बात करेंगे, डिसिप्लिन कहेंगे। इनको ये चीजें समझ नहीं आएगी, इनकी वोकेबलरी बहुत कम होती है। लेकिन जो हम करेंगे वो इनको समझ आएगा। ये इनका इंटरेस्ट बैलून्स में होता है, आप कुछ भी रख दो एक साइड पे बैलून्स पड़े, ये उसी तरफ भाग के जाएंगे। तो हमने बैलून्स को इनको कुछ सिखाने के लिए यूज किया। बैलून्स के साथ हम इनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, और वो एक्टिविटीज करते हुए बच्चे इतना इंटरेस्ट शो करते हैं और कुछ ऐसी चीजें सीख जाते हैं जिनका उनको पता भी नहीं चलता कि हम सीख गए हैं। उनकी कंसंट्रेशन डेवलप होती है, और उसमें जो कोऑपरेशन डेवलप होती है, उनके जो बॉडी ऑर्गन की जो कोऑर्डिनेशन है वो इसमें बिल्ड होती है। बहुत सारी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेस होती है, डिसिप्लिन उनमें आता है क्योंकि बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं उन्होंने इसमें। ये सारी चीजें वो सीखते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, उनके नाम भी नहीं पता होते उनको, लेकिन वो सीख जाते हैं। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, चेस्ट एक्सरसाइज, इंटरनल ऑर्गन एक्सरसाइज जो है इसमें बहुत सारी होती हैं। माशाल्लाह। मतलब ये काफी हाँ कुछ सीखने लायक है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली शिक्षक जो है अपने विद्यालय में एक्टिविटी को कर और सकते हैं। और इसके ऊपर लगा भी कुछ नहीं है, जस्ट एक 50 रुपीज के एक पैकेट से, बैलून के पैकेट से आप कई दिन सारे स्कूल को खुश कर सकते हैं एक्टिविटीज करवा के। तो आपने स्कूल में जो जितने सारे एक्टिविटीज किए हैं, फोटोग्राफ के थ्रू तो हम बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। ऐसा हम्म, कुछ जहाँ पे कुछ आपने लिखा, मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया सब है, आप अपने स्कूल में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कुछ हम्म, लोगों को खास करके डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार गतिविधियां भी कर रहे हैं, उसका एक एक दस्तावेजीकरण भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। ये कैसे कर पाते हैं? हम्म। बहुत सारे शिक्षक हैं जो काम तो करते चले जाते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते। आप इसको सर कैसे ऐसा मैनेज करते हैं? है, हाँ हाँ, सर हम कोई भी काम करते हैं अपने हाथों से करते हैं, चाहे वो स्कूल कैंपस की सफाई हो, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो। हम अपने आप करते हैं ये सारी चीजें। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हम इसकी वीडियोस भी बनाते हैं, हमारे पास एक यूट्यूब चैनल भी है। हमारा मकसद ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें हो रहा है, वो सबको हो। हम वो चीजें सबके साथ शेयर करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ये जो चीज है, रोप एक्टिविटीज हैं, ये कोई ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट वो कलर रोप्स हैं, वो 500 600 700 में आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ हम एंडलेस एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे ये ट्रैक्स बने हुए हैं, इसके ऊपर बच्चे एक्टिविटीज करते हैं। उन एक्टिविटीज के साथ बच्चों में बहुत सारी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन डेवलप होती है, उनको अपनी कैपेसिटीज का पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और उनका बैलेंस बनता है बच्चों का। काफी वो रोचक होता है, वो फन भी करते हैं इससे। और उनके मसल्स भी डेवलप होते हैं, कोऑर्डिनेशन जो उनके बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए वो भी इसमें डेवलप होती है, क्रिएटिविटी भी होती है। जैसे ये बच्चे रोप्स के साथ बना रहे हैं, शेप्स बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटिव काम करते हैं बच्चे इन चीजों से। होती छोटी छोटी हैं, और बहुत लो कॉस्ट होती हैं, बहुत काम आती है ये छोटी चीजें। एक ये जो शूलेस मेरा है। सवाल जी, एक मेरा हाँ सवाल जी। था राजेंद्र जी कि आपने सोसाइटी को स्कूल के साथ कैसे जोड़ा है? थोड़ा ये भी पक्ष बताइए कि इतना सारा काम आपने सर किया। सर ऐसा है कि अगर कुछ आप सोसाइटी के लिए करोगे, वो फिर आपके साथ जुड़ेंगे। उनको आपके साथ जोड़ने के लिए पहले कुछ करके दिखाना होगा। तो मैंने पहले ही बताया था सर, ये चीज इंटरेस्टिंग है।
ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हमने पहले बच्चों की परफॉर्मेंस दी सोसाइटी को, और फिर उनका हमने साथ मांगा, तो वो हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे काम हमने किए। ये सब कुछ सोसाइटी की वजह से ही है, उनकी मदद की वजह से। सर ये चीज है जो हमने इसको सेफ्टी बोर्ड का नाम दिया है। अक्सर ऐसा होता है, मिस हैपनिंग होती है कि बच्चा वॉशरूम चला गया, उसमें कुंडी लगा ली, उससे खुली नहीं, वो दरवाजा तोड़ना पड़ा, बच्चा अंदर रो रहा है, सफर कर रहा है। तो हमने सोचा इस चीज को बच्चों को शुरू में ही जब वो स्कूल में आता है उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस बोर्ड में हर तरह का वो डोर लैचेस जो है, कुंडी है, वो सब लगा हुआ है। बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिप कैसे खोलना बंद करना है, बटन कैसे खोलने बंद करने हैं, शू लेसेस और बैग के बक्कल जो खोलने बंद करने हैं, और इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसको कैसे यूज करना है। उससे भी बहुत सारी मिसहैपनिंग हो सकती हैं। बच्चे अक्सर ये काम करते हैं, उसके लिए हमने ये सेफ्टी बोर्ड बनाया है, बच्चे इसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं।